तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना परफॉर्म बेटर देन इंडिया. चाइना comparing the economies comparing the economies of India and China is to embark on an old puzzle that has fascinated smart people for centuries. तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करने जाएंगे इंडिया एंड चाइना का, तो दोनों का ही आपका अगर एम्बार्क करेंगे, अगर जोर देंगे, तो एक ओल्ड पाजल हमें दिखाई देगा जो हमको फैसिनेट कर रहा है कि हमारे देश में बहुत अच्छे स्मार्ट पीपल्स हमें है और बहुत साल से हम लोग ऐसे पीपल्स हम लोग देख रहे हैं. बट ये काफ़ी नहीं है. ठीक है कि हमारे देश में अच्छा लेबर फोर्स है, हमारे देश में टेक्निक अच्छा है, तो हमें प्रोडक्शन अच्छा करना पड़ेगा. ऐसे काम नहीं होता है, हमें और अच्छा मेहनत करना पड़ता है. But it's urgent and important to discuss it because China and India are the world next major power. तो हमें यहाँ पे चाइना और इंडिया को सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक मेजर पावर बनने जा रहा है नेक्स्ट में. इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द टू कंट्रीज हैव इमर्ज्ड embraced very different model of development. तो इसमें ये डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है दोनों कंट्री के लिए, क्योंकि दोनों कंट्री अलग अलग तरह का मॉडल्स, अलग अलग तरह का पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा है. China is taking tangible but slow steps towards embracing private entrepreneurship. ठीक है, चाइना क्या ले रहा है? चाइना टेकिंग tangible बट स्लो स्टेप्स, धीरे धीरे स्टेप ले रहा है. ठीक है, स्मॉल स्टेप रिफॉर्म्स ले रहा है और एक बड़ा लार्ज, जब स्मॉल स्केल में वो रिफॉर्म सक्सेस हो रहा है तो वो उसी रिफॉर्म्स को लार्ज स्केल में वो फॉलो कर रहा है. और प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को ये लोग वेलकम कर रहा है कि प्राइवेट ओनर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट फार्म्स को ये लोग हमेशा इनकरेज कर रहा है उस देश में काम करने के लिए. इंडिया ऑन अदर हैंड इज कंटिन्यूइंग टू स्ट्रगल विद मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर मल्टीनेशनल्स. पर इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल करने के बाद इंडिया क्या कर रहा है? जो मल्टीनेशनल्स है, मल्टीनेशनल्स को ईजियर कर रहा है हमारे देश में काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए. जो कि चाइना में क्या देख रहा है? चाइना में वो लोग खुद बिजनेस करने के लिए अपने देश में इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना हैज़ क्लॉक्ड अप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1980s. तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें कब से दिखाई दे रहा है? इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना हैज़ क्लॉक्ड अप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ 1980s. तो 1980s से ही हमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और एट ए स्पेक्टेकुलर 9% प्लस, एंड इंडिया इज 6%. तो चाइना में 1980 से हम लोग देख रहे हैं कि चाइना 9% से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, जहाँ पे इंडिया में है 6% इकोनॉमिक ग्रोथ. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना हैज़ क्लॉक्ड अप स्ट्रॉन्ग. अच्छा, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि चाइना's per capita GDP growth have averaged 8%, more than double the growth rate of India per capita GDP. तो देखो, इंडिया का जो चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी है, वो उसका एवरेज है 8% पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ. पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ जो है ऑन एन एवरेज वो 8% है, जो कि इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ है उससे डबल है. चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ है ऑन एन एवरेज वो 8% है, जो कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उससे डबल है. ठीक है, प्रीवियस जो मैं बुक्स अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. In 2003, China's per capita GNP 70% more higher than that of the India's per capita GNP. तो 2003 का अगर बात करेंगे तो 2003 के हिसाब से चाइना का जो GNP है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वो हमारे देश से 70% ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, both countries have opened up to international trade and capital in the past quarter of a century. तो दोनों ही कंट्री क्या कर रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है, पास्ट क्वार्टर में हम लोग इसको देख रहे हैं, डिसिसिवली इन चाइना एंड मोर हेजिटेंटली इन इंडिया. तो चाइना बहुत ही ईजिली एंड स्मूथली ये सब काम कर रहा है. इंटरनेशनल ट्रेड वो लोग ओपन कर रहा है. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है उस देश में, तो ये बहुत ही स्मूथली हो रहा है उस देश में. ठीक है, बट हमारे देश में वो चीज़ होने में बहुत दिकदारी आ रहा है, हेजिटेट हो रहा है, हेजिटेंटली हमारे देश में ये सब हो रहा है. मच ऑफ चाइना's ग्रोथ हैज़ बीन पावर्ड बाय लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स. तो चाइना का जो ग्रोथ है, मच ग्रोथ हैज़ बीन पावर्ड बाय लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग. जो चाइना का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ का पावर क्या है कि वो देश का मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है.
जो कि लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पे लेबर ज़्यादातर काम करता है, और वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करके बहुत सारे डॉलर, दैट मीन्स फॉरेन रिजर्व वो लोग अर्न कर रहा है, विच टुक द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी टू नियरली 40%। तो इसलिए उस देश में 40% जो जीडीपी है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है, दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है। जो कि इंडिया का जो जीडीपी है उसका 16% ओनली आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 6 पॉइंट में, इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, इन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू ए वास्ट नंबर ऑफ पोर पीपल्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी आपका चाइना में एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारा पोर पीपल्स को वो लोग बहुत सारे स्मॉल लैंड दे के, बहुत सारे पोर पीपल्स को उस देश का गवर्नमेंट ने लैंड दिया है, स्मॉल लैंड दिया है कल्टीवेट करने के लिए, और वो पोर पीपल स्मॉल लैंड में बहुत अच्छा तरक्की किया है और दिखाया है कि यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, या प्रोडक्शन करके वो लोगों ने दिखाया है। तो इससे क्या हुआ है, उस देश का भी प्रॉस्पेरिटी हुआ है, और वहाँ पे जो आदमी को गवर्नमेंट इनकरेज किया था स्मॉल लैंड देके, उसका भी आपका तरक्की हुआ है। हाउएवर इन इंडिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर स्टिल इन देयर प्रिलिमिनरी स्टेज। जो कि इंडिया में क्या देख रहे हैं, इंडिया में ऐसा कुछ रिफॉर्म्स नहीं हुआ है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनकरेज भी नहीं हुआ है इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। Other indicators like living standards are just as decisively in China's favor by the turn of the millennium। तो चाइना जो अदर्स जो इंडिकेटर्स है, अदर इंडिकेटर्स को भी अगर हम लोग देखेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे, अदर इंडिकेटर्स देखेंगे, तो वो भी आपका चाइना के फेवर में ही जा रहा है। ठीक है, इन द लास्ट मिलेनियम फॉर एग्जांपल चाइना पॉवर्टी रेशियो इज लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज 34%। तो चाइना का जो पॉवर्टी रेशियो है वो इंडिया का हाफ है, 34.7% है। एडल्ट लिटरेसी इज 1.5 टाइम्स ऑफ इंडियाज पैथेटिक 61%। तो ये सब डेटा क्या बोल रहा है कि चाइना का जो डेटा यहाँ पे देख रहा है, जो चाइना और इंडिया का जो डेटा हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किया है, वो पे हमने क्या देखा था कि पॉवर्टी रेशियो जो है वो हाफ है। इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है उसका हाफ आपका चाइना में हमें देख रहा है। 34% आपका इंडिया में अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडल्ट लिटरेसी जो है, एडल्ट लिटरेसी भी वहाँ पे 1.5 टाइम्स ज़्यादा इंडिया का। ठीक है, इंडिया में जो एडल्ट लिटरेसी है उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा आपका चाइना में है। तो ये सब डेटा हमें दिखा रहा है कि चाइना इज़ कंपेरेटिवली इन बेटर पोजिशन देन इंडिया। ठीक है, तो इतना ही था हमारे इस लास्ट चैप्टर में। तो इंडियन इकोनॉमी का ये लास्ट चैप्टर था, हमने ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक चैप्टर करके डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे हर एक दो चैप्टर को लेके हम लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, ओके।